चक्रवर्ती पद संपदा गौरव गाथा छोड़ सबका स्वामी चल दिया सबसे नाता हे सूर्य कुल के गौरव, जीवन भर तुम वशिष्ठ को अर्घ्य अर्पित करके चरण वंदना करते रहे, परंतु आज वशिष्ठ तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करने आया है। तुमने इस जन्म में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया, अपनी प्रजा से एक पिता के भांति स्नेह करते हुए जन कल्याण के कार्य करके राजा का कर्तव्य पूरा किया। देवासुर संग्राम में दानव शक्तियों पर विजय पाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने बल और पराक्रम से मानव देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। आज तुम्हारे पूर्वज बड़े गर्व से देख रहे हैं कि तुमने अपने उज्जवल सूर्य वंश की कीर्ति को बढ़ाकर अपने पूर्वजों का ऋण चुका दिया। इतिहास में तुम्हारा नाम भी रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान ही बड़े आदर से लिया जाएगा। माता की ममता संसार में सदा विख्यात थी, परंतु पुत्र वियोग में अपने प्राण देकर तुमने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसकी अमर गाथा तीनों लोगों में युगों युगों तक बखान की जाएगी। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे सम्राट, मैं आपके चक्रवत राज्य के सारे राज्य अधिकारियों, सामंतों और राजाओं की ओर से आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा के पालन में जब जब मुझसे कोई त्रुटि हुई तो आपने उदारता से उसे क्षमा कर दिया, परंतु आपकी अंतिम आज्ञा का जो मैं पालन न कर सका, उस अपराध के लिए आप न मुझे दंड दे गए न क्षमा कर गए। हे बाल सखा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो, जिय बिन देह ज्योति बिन दिवरा माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो, जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो।
तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराज का दाह संस्कार कौन करेगा? शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। जिनके 4 तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में है, कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कैकेयी देश में है। संदेश भेजकर बुलाने में समय लगेगा। तब तक महाराज के शव को रखना उचित होगा क्या? अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। राजवैद्य से कहा जाए कि वो महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तैल के नौका में रखें जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो। जो आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलवाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न यह है कि जब तक नए राजा का राज्य अभिषेक नहीं होता तब तक राज का शासन कैसे चलेगा? जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाते हैं, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगती है। न्याय को प्रजा पर लागू करने की शक्ति ना होने से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो, वहां के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। भरत के आने तक सेनाध्यक्ष की सहायता से राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा पूज्यवर। आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेयी देश के ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। सुनिए, भरत की ननिहाल में जाकर सामान्य भाव से भेंट करना। अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रकट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष्ठ ने कुशल मंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्यक कार्य से अयोध्या में बुलाया है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम सीता वनवास, महाराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताना।
आपके किसी भी व्यवहार से उन्हें यहां का आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो सहन नहीं कर सकेगा। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। जिस प्रकार कैकेय देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहार ले जाते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तुएं कैकेय नरेश को भेंट करने के लिए भेजी जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती कह कर सारा जग जिसको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से, पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों दूर है घर से, सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे, अपने अंतिम संस्कार को तरसे। क्या बात है भैया? शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया? हाँ भैया। कहते हैं भोर का सपना सच होता है। आज तक मैं भैया राम के लिए दो स्वप्न देखता रहा, लेकिन आज मैंने अपने पिताश्री के लिए दो स्वप्न देखा। क्या सपना देखा पिताजी के लिए? कैसे बताऊं? पिताश्री के सर पर मुकुट नहीं था, उनके बाल खुले हुए थे। एक गोबर से भरे हुए कुंड में वो पर्वत की चोटी पर से गिर पड़े। उन्होंने तिल भात खाया। उसके बाद उन्हें मस्तक नीचे करके बार बार तेल में डुबाया गया। फिर दूसरा सपना देखा। सागर सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, चारों ओर अंधकार छा गया है, पर्वत गिर पड़े हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है, और हमारे पिताश्री गले में लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुटे हुए रथ पर दक्षिण की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। त्रिपुदमन, पिताश्री के बारे में ऐसा सोचकर मेरा मन भय और आशंका से कांप रहा है। कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है रिपुदमन। कुमार भरत, एक दूत अयोध्या से कुछ संदेश लाए हैं, तुरंत दर्शन चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था रिपुदमन, अयोध्या से कुछ संदेश आया है। श्रीधर बोलो, क्या बात है? क्या संदेश लाया? आपको तुरंत अयोध्या में बुलाया गया है। सब कुशल तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम, लक्ष्मण, किसने बुलाया अचानक? गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश है, आप शीघ्र ही अयोध्या को चलें। हाँ, चलेंगे,
शत्रुघ्न, चलो नाना जी से आज्ञा लेते हैं। अयोध्या से कुलगुरु वशिष्ठ ने आवश्यक संदेश भेजा है, तो हम रुकने का आग्रह कर ही नहीं सकते। युधाजी, वत्स, कुमारों को ननिहाल से विदा करने का आयोजन करो। जो आज्ञा पिताजी। नाना जी, किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बस जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण मस्तु, सदा सुखी रहो। कल्याण मस्तु। चिरंजीव। अरे राजकुमार भरत आ रहा है। अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मूवी देखना नहीं चाहिए। क्या बात है शत्रुघ्न? नगर में सारे लोगों ने हमें देखकर मुंह फेर लिया और यहाँ महल में भी चारों ओर उदासी छाई है। आशंका तो मेरे मन में भी है भैया। आओ देखें। रानी, आरती सजाओ रानी। तेरा पुत्र अयोध्या का राजा भरत महल में प्रवेश कर रहा है। नियमानुसार वो पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और वहां जाकर दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं राज